हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ठंड के मौसम में डायबिटिक पेशेंट्स के लिए क्या विशेष प्रॉब्लम्स आती है, क्या इश्यूज होते हैं और उनसे बचने के लिए क्या किया जा सकता है, क्या यूजफुल टिप्स हैं डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। आज हम इन चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। ठंड के महीने में यूजली डायबिटिक पेशेंट का शुगर का कंट्रोल काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ होता है। ऐसा होने का कारण ये है कि ठंड के महीने में लोग यूजली अपने घर के बाहर बहुत ज़्यादा नहीं निकलते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं निकलते, तो उसकी वजह से जो लोग बाहर जाके रेगुलर बेस पे एक्सरसाइज करने वाले लोग हैं, जिम जाने वाले लोग हैं, उनका बाहर निकलना थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ होता है, जिम जाने की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। इसकी वजह से उनकी आउटडोर फिजिकल एक्टिविटीज़ जब कम होती है तो बॉडी में जितनी कैलोरी उनकी एक दिन में लगती है वो कंपैरेटिवली कम हो जाती है, जिसकी वजह से शुगर लेवल्स बढ़ने लगते हैं। और जब एक्सरसाइज कम होती है और कई बार कई केसेस में ये भी देखा जाता है कि ठंड के मौसम में खाना भी आपका बढ़ जाता है। काफ़ी ज़्यादा केसेस में लोग ठंड के मौसम में घर पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं तो खाना भी ज़्यादा होता है। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि ठंड के मौसम में लोग ड्रिंक्स वगैरह भी ज़्यादा करते हैं, ठंड के मौसम में स्नैक्स भी ज़्यादा खाते हैं, ठंड के मौसम में बार बार बेवरेजेस या चाय कॉफ़ी इस तरह की चीज़ें भी ज़्यादा लेते हैं। तो ये सारी ही चीज़ें बार बार आपके बॉडी में ज़्यादा कैलोरी, ज़्यादा शुगर, ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें लेके जाती है अंदर, जिसकी वजह से आपका ओवरऑल शुगर का, ब्लड प्रेशर का, कोलेस्ट्रॉल का सारा कंट्रोल बिगड़ जाता है। ये शुगर का कंट्रोल, जैसा कि मैंने कहा, एक्सरसाइज कम होने की वजह से, और दूसरा डाइट में ज़्यादा शुगर वाली चीज़ें या तेल की वाली चीज़ें बॉडी के अंदर जाने की वजह से, या ओवरऑल ज़्यादा डाइट बढ़ जाने की वजह से होता है। ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए ओवरऑल नुकसानदायक है, क्योंकि जब आपका शुगर का कंट्रोल कॉम्प्रोमाइज़ होता है, बीपी का कंट्रोल कॉम्प्रोमाइज़ होता है, कोलेस्ट्रॉल का कंट्रोल कॉम्प्रोमाइज़ होता है, तो हार्ट अटैक होने का, लकवे होने का या इस तरह की बीमारियां होने का चांस बढ़ जाता है। ये हमारे लिए काफ़ी कॉमन देखने वाली चीज़ है कि ज़्यादातर ठंड के मौसम में हमारी गर्मियों की अपेक्षा जो नंबर ऑफ़ केसेस आते हैं हार्ट अटैक वगैरह लेके, वो ऑलमोस्ट डबल होता है। कई लोगों को और ज़्यादा केसेस भी देखने को मिलते हैं। इसीलिए ठंड के मौसम में हम कई बार ज़्यादा लोगों को हार्ट अटैक लेके या छाती का दर्द लेके या लकवे की बीमारी लेके आता हुआ देखते हैं, और कारण ज़्यादातर यही होता है कि ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल का कंट्रोल उनका कॉम्प्रोमाइज़ होता है। और भी कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिसको मैंने एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस किया है। इसके अलावा डायबिटिक पेशेंट जिनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी थोड़ी सी कम होती है, उनको थोड़ा बुखार होने का, इन्फेक्शन होने का चांस भी ज़्यादा होता है। इससे आपकी ओवरऑल वीकनेस बढ़ जाएगी, ओवरऑल रिस्क बीमारी का बढ़ जाएगा, ओवरऑल आपका डायबिटीज़ मैनेजमेंट कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, शुगर लेवल्स कॉम्प्रोमाइज़ हो सकते हैं। इसके अलावा कई बार ठंड के मौसम में एक और इशू ये रहता है कि लोगों का, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन स्किन का जो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, जिसकी वजह से हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स जैसे कि पसीना आना, शरीर का ठंडा पड़ना या शरीर के टेम्परेचर चेंजेस होना, चेहरा का लाल होना, ये सारे चेंजेस आपको नहीं देखने को मिलते हैं। तो जिसकी वजह से हाइपोग्लाइसीमिया के या लो शुगर लेवल्स के सिम्टम्स को कई बार डिटेक्ट करना मुश्किल होता है। ठंड के मौसम में थोड़ा हाथ पांव सुन्न पड़ जाते हैं तो पाँव की इंजरीज होने का चांस भी बढ़ जाता है, तो डायबिटिक फुट होने का चांस भी बढ़ जाता है। इसके अलावा ठंड के मौसम में जो इंसुलिन वगैरह आप स्टोर करते हो, वो टेम्परेचर चेंजेस की वजह से इंसुलिन के खराब होने का या दवाइयों के खराब होने का चांस भी कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। इसके अलावा डायबिटीज़ से रिलेटेड जो किडनी का प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, वजन का प्रॉब्लम है, या हार्ट अटैक्स, लकवे वगैरह का प्रॉब्लम है, ये भी कंपैरेटिवली ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ओवरऑल ठंड का मौसम को हम मान सकते हैं कि डायबिटिक पेशेंट्स के लिए ये उतना अच्छा मौसम नहीं है, ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है, गर्मियों की अपेक्षा उनको ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। आज बात करेंगे कुछ यूजफुल टिप्स के बारे में जो डायबिटिक पेशेंट्स को करना चाहिए ठंड का मौसम चालू होने के बाद। एक तो उनको ज़्यादा एक्टिव रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आपका अगर बाहर जाना कम हो गया है तो आपको घर पर ही ज़्यादा एक्टिव रहने की ज़रूरत है। घर पर आप जिम बना लें, ट्रेडमिल कर लीजिए, या इस तरह का कोई इक्विपमेंट घर पर ले लीजिए, तो घर पर आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, या अगर हिम्मत हो और बाहर जा सके तो बाहर जाके एक्सरसाइज करिए। पर लेकिन आपको एक्टिविटी आपकी बहुत कम नहीं होने देना है। आपको ये नहीं करना है कि ठंड के मौसम में आप नॉर्मल जो व्यक्ति 6 बजे उठता है उसके बदले वो 8-9 बजे उठ रहा है, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, अपनी हेल्थ वाली एक्टिविटीज़ जो है वो सारी बंद कर दी क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है, क्योंकि बाहर जाना मुश्किल है। तो ये एक बड़ा इशू हो जाता है कि ठंड के मौसम में आपकी एक्टिविटी कम हो जाती है। इसको कम करने के लिए घर पर ही एक्टिव ज़्यादा रहिए, और घर पर अगर एक्टिव रहने के लिए कुछ और नुस्खे या तरीके या इक्विपमेंट आप घर पर रख सकते हैं तो वो अच्छा है। इसके अलावा कोशिश करिए थोड़ा हेल्दी ईटिंग करिए। ठंड के मौसम में, जैसा कि मैंने कहा, स्नैक फूड खाने का या अल्कोहल लेने का या जंक फूड लेने का ज़्यादा ट्रेंड बढ़ जाता है। हाई कैलोरी वाली चीज़ें ज़्यादा खाने का
फ्रेंड बढ़ जाता है। उसके बदले आप ताज़ा फल सब्जियाँ, फैट फ्री प्रोटीन्स और होल ग्रेन्स को ज़्यादा ले सकते हैं। इसके अलावा खुद को ठंड से थोड़ा बचाने की कोशिश करिए, ताकि अगर आपको इन्फेक्शन का थोड़ा रिस्क है तो वो कंपैरेटिवली कम हो जाए। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखिए, इन्फेक्शन से खुद को बचाइए। बाहर अगर निकल रहे तो प्रॉपर प्रोटेक्टिव कपड़े वगैरह पहन के जाइए। शरीर को प्रॉपरली थोड़ा गर्म रखिए। शरीर अगर बहुत ज़्यादा ठंडा होता है तो नलियों के सिकुड़ने की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, शुगर का कंट्रोल कॉम्प्रोमाइज़ होता है, बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स निकलते हैं तो हार्ट अटैक का चांस बढ़ जाता है। तो अपने आप को ठंड से बहुत ज़्यादा बचाएं। घर को भी थोड़ा गर्म रखिए और यदि बाहर जा रहे हैं तो गर्म कपड़े का हमेशा प्रयोग करिए। कई बार बहुत ठंड के वातावरण में जो की मेडिसिन वगैरह आप यूज़ करते हैं, डायबिटीज़ की मेडिसिन यूज़ करते हैं, इंसुलिन वगैरह यूज़ करते हैं, वो बिगड़ जाता है, वो ख़राब हो जाता है, तो उसका भी विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। उसको प्रॉपर टेम्परेचर में स्टोर करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको रेगुलर शुगर का मॉनिटरिंग करना है, क्योंकि यूजली ठंड के मौसम में आपका शुगर लेवल ज़्यादा बढ़ सकता है, और शुगर लेवल अगर कम हो तो पता चलने के चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि बॉडी में जो पसीने से रिलेटेड जो साइंस होते हैं हाइपोग्लाइसीमिया के वो मिस हो जाते हैं। तो आपको रेगुलर शुगर लेवल्स को चेक करते रहना है। रेगुलर शुगर चेक करने से एटलीस्ट अगर शुगर लेवल कम हो रहा है तो आपको जल्दी पता चल जाएगा, या ज़्यादा हो रहा है तो भी पता चल जाएगा। आप दवाइयों को एडजस्ट कर सकते हैं। और यदि आपकी बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल के पैरामीटर्स में कोई चेंज आ रहा है या प्रॉब्लम आ रही है तो आपके डॉक्टर के साथ डिस्कस करिए और दवाइयों के डोजेस को चेंज कराइए। अगला इंपॉर्टेंट नुस्खा है कि पानी ज़्यादा पीजिए। ज़्यादा पानी अगर आप पीते हैं तो ब्लड शुगर लेवल्स को भी कंट्रोल करने में मदद करता है, बॉडी को भी प्रॉपर गर्म रखने में मदद करता है। और गर्म बेवरेजेस या पेय पदार्थ में आप हर्बल चाय या गर्म पानी नींबू डाल के ले सकते हैं। ये आपकी बॉडी को भी गर्म रखेगा और कैलोरी को भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाएगा। ठंड के मौसम में शरीर को गर्म रखने के लिए आप अल्कोहल और बहुत ज़्यादा शुगर वाली चाय लेने के बदले हर्बल चाय ले सकते हैं, ब्लैक टी ले सकते हैं, ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं, इसमें कैलोरी कम होती है, या नींबू पानी ले सकते हैं गर्म करके। तो ये बॉडी को गर्म भी रखेगा, हाइड्रेशन भी आपका मेंटेन करेगा, और इसमें कैलोरी भी उतनी ज़्यादा नहीं जाएगी। इसके अलावा आप पाँव का भी थोड़ा विशेष ख्याल रखिए, क्योंकि डायबिटीज़ वाले पेशेंट को पाँव में इन्फेक्शन और डैमेज होने का चांस थोड़ा ज़्यादा रहता है ठंड के मौसम में। तो इस टाइम पे आप थोड़ा कंफर्टेबल शूज़ पहनिए, पाँव को इन्फेक्शन वगैरह से बचाइए और पाँव को थोड़ा गर्म भी रखने का प्रयास कीजिए। रेगुलर अपने पाँव को चेक करिए। डायबिटिक पेशेंट्स में डायबिटिक फूड के लिए क्या क्या चीज़ों का प्रिकॉशन रखना है उसको ऑलरेडी हमने सेपरेट वीडियो में डिस्कस किया है, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। रेगुलर अपने ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल वैल्यूज़ को चेक करते रहिए, मॉनिटर करते रहिए, ताकि उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन अगर आ रहे हो तो उसे आप प्रॉपर्ली मैनेज कर सके। इसके अलावा ठंड के मौसम में थोड़ा डिप्रेशन, एंजाइटी होने का चांस ज़्यादा रहता है लोगों का सीजनल चेंज की वजह से, और वातावरण में थोड़ा धूप कम पड़ने की वजह से डिप्रेशन होने का चांस कई लोग को ज़्यादा देखा जाता है। तो ठंड के मौसम में अपने माइंड को भी थोड़ा कंट्रोल में रखिए और योगा, प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके मेंटल स्ट्रेस को कम रखिए। नहीं तो ये मेंटल स्ट्रेस बॉडी में जो स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करता है, इसकी वजह से हार्ट प्रॉब्लम्स या डायबिटीज रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने का चांस बढ़ जाता है। ठंड के मौसम में थोड़ा सा लोगों से कनेक्टेड रहिए, लोगों से आप संपर्क में रहिए। ठंड के मौसम में यूजुअली आपको थोड़ा प्लान अहेड करना चाहिए, अपनी सारी मेडिसिन वगैरह का थोड़ा एक्स्ट्रा स्टॉक रखना चाहिए। खासकर उन एरियाज में जहाँ बर्फ़ वगैरह पड़ती है वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है, तो अपनी मेडिसिन का थोड़ा एक्स्ट्रा स्टॉक रखिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर ऐसी जगह में आप रह रहे हो, ऑब्वियसली ये चीज़ें इंडिया में उतनी कॉमन नहीं है कि बर्फ़ पड़ रही है, पर वेस्टर्न कंट्रीज़ में और अमेरिका वगैरह में इस तरह की कंट्रीज़ में ज़्यादा होता है कि बर्फ़ अगर पड़ जाए, मेडिसिन का स्टॉक कम हो जाए तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है। इसके अलावा आपकी मेडिसिन को भी रेगुलरली डॉक्टर के साथ रिव्यू करिए कि कोई मेडिसिन के डोजेस में चेंज करने की ज़रूरत तो नहीं है। बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल और खून पतला करने की दवा ज़्यादा डोजेस में देने की ज़रूरत तो नहीं है, उसको भी रेगुलर चेक करिए। और रेगुलर हेल्थ चेकअप्स मेंटेन रखिए। वैसे भी देखिए, रेगुलर हेल्थ चेकअप्स डॉक्टर के साथ मेंटेन करना हर 3-4 महीने में ज़रूरी होता है। ठंड के मौसम में थोड़ा ज़्यादा सतर्कता रखें, ज़्यादा फ्रीक्वेंटली डॉक्टर को मिलिए, और यदि कोई प्रॉब्लम हो रही है तो डॉक्टर के साथ डिस्कस करके उसे सॉर्ट आउट करें। तो आज के टॉपिक में हमने डिस्कस किया ठंड के मौसम में डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स को क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और उससे बचने के लिए क्या टिप्स और प्रिकॉशंस होते हैं, उस बारे में बात करी। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें।